हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज की है क्राइम स्टोरी। एक होटल के कमरे 302 में हर 3 महीने में एक लाश मिलती है। सब अलग लोग, पर मौत का तरीका एक जैसा। कातिल कोई इंसान नहीं, बल्कि एक जिंदा बदला है। शहर सो रहा था, पर होटल सनराइज का कमरा नंबर 302 फिर से जाग चुका था। डोर लॉक, सन्नाटा और अचानक चीख। सुबह 40:30 हाउसकीपर मीरा रोज की तरह सफाई के लिए आई। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और बाथरूम के शीशे पर लिखा था, वो वापस आ गया है। पुलिस सायरन आती है। इंस्पेक्टर आरव से तेज दिमाग, शांत चेहरा कमरे में घुसते ही एक बात समझ गया, ये कोई साधारण हत्या नहीं है। लाश बेड पर सीधे लेटी थी, आंखें खुली, होठ नीले, गले पर कोई निशान नहीं, पर मौत दम घुटने से हुई। होटल मालिक घबराया हुआ, साहब ये तीसरी बार है। आरव चौंकता है, तीसरी बार? हर 3 महीने एक लाश इसी कमरे में। पहली लाश एक बिजनेसमैन की, दूसरी एक कॉलेज लड़की और तीसरी आज। तीनों अजनबी, तीनों ने होटल में अकेले चेक इन किया। तीनों की मौत एक जैसी। बाथरूम मिरर पर खून से लिखा था, वो वापस आ गया है। आरव सोचता, वो कौन? सीसीटीवी चेक किया गया। रात 12:12 कमरे में आदमी अकेला घुसा, उसके बाद कोई अंदर नहीं आया और सुबह लाश। आरव की भौहें तन जाती। इंस्पेक्टर, तो मारा किसने? सोचने लगा, बोला, शहर में अफवाह फैल चुकी थी। कमरा 302 श्रापित है, जो भी वहां सोता है वो अगली सुबह नहीं देखता। आरव के हाथों में एक पुरानी फोटो। 10 साल पहले इसी होटल के सामने एक एक्सीडेंट, एक लड़की की मौत। फोटो के पीछे लिखा था, रिया मल्होत्रा, न्याय नहीं मिला। आरव बुदबुदाता है, क्या ये उसी का बदला है? होटल मालिक कमरा बंद करना चाहता है, पर होटल घाटे में है। वो कमरा फिर बुक हो जाता है। नया मेहमान, एक युवा वकील, आदित्य। मीरा हाउसकीपर डरते हुए कहती है, मीरा बोलती है, सर कमरा बदल दीजिए प्लीज। आदित्य हंसता है, आदित्य भूत वूत कुछ नहीं होता है। रात 12:12 लाइट फड़फड़ाती है, ठंडी हवा, बाथरूम से पानी टपकने की आवाज, शीशे पर उभरते सब। तुम मुझे नहीं बचाया। आदित्य घबराता। सुबह दरवाजा फिर आधा खुला, पुलिस फिर, पर डर। इस बार आदित्य जिंदा है, पर उसके बाल सफेद हो चुके हैं। आदित्य कांपते हुए, वो लड़की रिया, वो कह रही थी, तुम सब दोषी हो। आरव को समझ आ गया, ये बदला है, पर इंसानी बदला या कोई और। आरव होटल की पुरानी फाइल खोलता है। एक नाम बड़ा बार आता है, डॉक्टर समीर मल्होत्रा, रिया का पिता। और फाइल पर लिखा है, मिसिंग सिंस 10 ईयर। क्या कातिल एक दुखी पिता है या सच में कोई आत्मा? कमरा 302 अब अपनी आखिरी सच्चाई दिखाता है। रात के 3 बजे थे। इंस्पेक्टर आरव सिंह के आंखों में नींद नहीं, सिर्फ एक नाम था, डॉक्टर समीर मल्होत्रा। 10 साल से लापता, रिया का पिता। अगर कोई बदला ले सकता था तो वही था। आरव ने पुरानी पुलिस फाइल खोली। रिया मल्होत्रा, उम्र 22, मौत होटल सनराइज की वीआईपी पार्टी के बाद सड़क दुर्घटना। फाइल के आखिरी पन्ने पर लाल स्टैम्प, केस क्लोज्ड, एक्सीडेंट। अमर बुदूद आया।
बहुत जल्दी बंद कर दिया गया। आरव एक रिटायर्ड क्राइम जर्नलिस्ट से मिलता है। जर्नलिस्ट साहब, वो एक्सीडेंट नहीं था। रिया ने पार्टी में कुछ देख लिया था। बहुत बड़ा आदमी शामिल था और अगले दिन वो मर गई। 10 साल पहले होटल सनराइज का वही कमरा 302, शहर की हाई प्रोफाइल पार्टी। बिजनेसमैन, वकील, नेता, पुलिस अफसर, और उसी रात रिया आखिरी बार जिंदा देखी गई थी। आरव पुलिस गेस्ट रजिस्टर को देखता है और चौंक जाता है। पहली लाश बिजनेसमैन उस पार्टी में था। दूसरी लाश कॉलेज लड़की नीता की बेटी पार्टी में थी। तीसरी लाश होटल मैनेजर उसी रात ड्यूटी पर था। और चौथा आदित्य, वही वकील जिसने रिया का केस अदालत में दबाया था। आदित्य अस्पताल में, बाल सफेद, आंखों में डर। आदित्य, हम सब दोषी हैं। उस रात रिया ने वीडियो बना लिया था, हमने उसे छीन लिया और सुबह वो मरी मिली। आरव की मुट्ठी भिज जाती है। अब साफ था कि कोई एक एक कर रिया की मौत का गुनहगारों का मार रहा था। पर कैसे? सीसीटीवी में कोई नहीं आता, कमरा अंदर से बंद, मौत दम घुटने की। आरव फॉरेंसिक लैब जाता है। हर लाश के फेफड़ों में एक दुर्लभ गैस के अंश मिलते हैं जो दिखती नहीं, सूंघते ही इंसान 2 मिनट में मर सकता है। आरव चौंकता है, मतलब कातिल इंसान है, भूत नहीं। नई फाइल खुलती है। डॉक्टर समीर मल्होत्रा, पूर्व वैज्ञानिक, टॉक्सिक गैस रिसर्च एक्सपर्ट, सरकारी प्रोजेक्ट के से हटाए गए, बेटी की मौत के बाद गायब। आरव धीरे से बोलता, तो ये है भूत का सच। आरव जानबूझकर अफवाह फैलाता है। कमरा 302 फिर खुलेगा। कल रात फ्री स्टे। उद्देश्य कातिल को बाहर निकालना। रात 12:12 आरव खुद कमरे के सामने छिपा है। अचानक उसी बेड से हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई गैस छोड़ी गई हो। आरव तुरंत मास्क पहनता है, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। कमरे के बाथरूम से एक परछाई निकलती, चेहरा मास्क में ढका, हाथ में सिलेंडर। आरव चिल्लाता है, डॉक्टर समीर मल्होत्रा, पर परछाई भाग निकलती है। कमरे में एक बैग मिलता है, अंदर एक डायरी, पन्नों पर लिखा है, कानून ने मेरी बेटी को नहीं बचाया, अब मैं उनका न्याय बनूंगा। एक एक करके आरव डायरी बंद करता है और कातिल का चेहरा साफ था। आरव सोचता है, समीर अपराधी है, पर एक पिता भी, जिसकी बेटी को न्याय नहीं मिला। पर कानून तो कानून होता है। अगला नंबर वो इंस्पेक्टर जिसने केस बंद किया था। आरव की आंखें चौड़ी हो गई थी। अब शिकार बनने वाला था एक पुलिस अफसर, और कातिल शहर में आज भी आजाद है। कमरा 302 में अब आखिरी खेल शुरू कर दिया गया था। वो इंस्पेक्टर जिसने केस बंद किया था, मतलब समीर का आखिरी शिकार, पुलिस कमिश्नर वर्मा, वही अफसर जिसने 10 साल पहले रिया की फाइल बंद कर दी थी। आरव बिना वक्त गवाए कमिश्नर के घर पहुंचता है। घर में पार्टी चल रही है, हंसी, म्यूजिक, लाइटें चल रही है, पर आरव को दिख रहा था मौत का टाइमर। आरव का अचानक महसूस करता है कमरे का एसी वेट, हल्की सी फुसफुसाहट, उसी तरह जैसे होटल 302 में। आरव चिल्लाकर, सब लोग बाहर निकलो अभी। लोग घबरा जाते हैं। कमिश्नर बेहोश गिरा पड़ा होता है। मास्क लगाकर आरव कमिश्नर को बाहर खींच लाता है। कुछ सेकंड बाद पूरा कमरा जहरीली गैस से भर जाता है। आज समीर का बदला अधूरा रह गया। आरव ने फोन पर एक मैसेज आता है, कमरा 302 आओ, यहाँ सब शुरू हुआ था। आरव समझ जाता है और आखिरी सामना तय है। होटल सनराइज, कमरा 302, लाइटें झपकती है, ठंडी हवा। आरव अकेले अंदर जाता है, बंदूक और गैस मास्क साथ में। बाथरूम के शीशे के पीछे से एक आदमी निकलता है, सफेद बाल, थकी आंखें, हाथों में सिलेंडर। समीर मल्होत्रा। समीर, 10 साल मैंने अपनी बेटी की चीखें सुनी और कोई उसे बचाने नहीं आया। न्याय सिस्टम ने गलती की, पर कानून हाथ में लेना अपराध है। आरव ने बोला। समीर बोला, जब कानून सो जाए तो पिता को न्याय बनता है।
समीर की आंखों में आंसू है। समीर ने बोला, रिया ने वीडियो बनाया था, उस पार्टी की गंदगी उन्होंने उसे मार दिया और फाइल बंद कर दी। आरव धीमे से बोला, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, पर अब बहुत हो चुका। समीर सिलेंडर खोलता है, गैस निकलने लगता है। आरव मास्क पहनता है, आगे बढ़ता है, हाथापाई सिलेंडर गिरता है और फिर कमरे में गैस खलती है। आरव समीर को पकड़कर कमरे से बाहर ढकेल देता है, पर खुद कुछ सेकंड अंदर रह जाता है। दरवाजा बंद, शीशे के पीछे आरव बेहोश गिर जाता है। कुछ मिनटों बाद पुलिस दरवाजा तोड़ती है। समीर जमीन पर बैठा है, हथकड़ी में, और आरव सांस ले रहा है, जिंदा। समीर को कोर्ट ले जाया जाता है। जज का फैसला, कानून हाथ में लेने की सजा, उम्र कैद। समीर की आंखों में पछतावा नहीं, संतोष है। होटल का कमरा 302 हमेशा के लिए सील कर दिया गया। दरवाजे पे लिखा जाता है, यहाँ एक पिता का न्याय और एक सिस्टम और गलती दफन है। रात खाली, होटल बंद, कमरा 302। बाथरूम के शीशे पे धीरे धीरे शब्द उभरते, न्याय देर से मिलता है पर मिलता जरूर है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।